यह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास वाले घर के अंदर जाता है और अंदर वो घर का हर एक कोना चेक करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, तभी पास रखा फ्रिज जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। यह देखकर थॉमस घबरा जाता है और जब थॉमस उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। यह देखकर थॉमस जल्दी से एक रॉड उठाकर उस फ्रिज को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, जिसके बाद उस फ्रिज में से और भी तेज आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ थॉमस एक चेन से उस फ्रिज को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस फ्रिज को घसीटता हुआ धूप में ले आता है। अब यहाँ थॉमस गाड़ी से निकलकर उस फ्रिज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बंदूक से फ्रिज के लॉक को शूट करके तोड़ देता है और तभी उस फ्रिज में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जैसे उस ज़ॉम्बी के बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलते हुए तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी इनकी स्किन को जलाती है, जिस वजह से ये ज़ॉम्बी दिन में सोते हैं और रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ थॉमस वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद वो एक शहर में पहुंचता है, जहाँ थॉमस खाना ढूंढने के लिए एक बड़े घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते ही हम देखते हैं कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तब थॉमस बहुत ही चौकन्ना होकर घर के हर एक कोने को देखता है कि कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं, और तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। यह देखकर थॉमस अलर्ट हो जाता है और जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने एक दूसरा मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। अब थॉमस जब इस आदमी के करीब जाता है, तभी उसे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। यह देखकर थॉमस उसे बात करने लगता है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर थॉमस उस पर गोली चलाने लगता है, पर गोली लगने के बावजूद वो आदमी जरा सा भी नहीं हिलता। ये देखकर थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी के करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे कि थॉमस समझ पाता कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर थॉमस पर अटैक कर देता है। लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी थॉमस की तरफ दौड़कर आने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस रेंगते हुए बाहर धूप की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, पर थॉमस उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है और बाहर आकर घर की छत पर बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए धूप में नहीं आ सकते थे। तभी थॉमस को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर थॉमस उस तरफ जाने लगता है कि लोग चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जिस ग्रुप का एक आदमी मर गया होता है, वो अभी सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे होते हैं, इसलिए देखते ही देखते वो दूसरा ग्रुप इनके 2 और साथियों को भी मार देता है। और यह सब ऊपर छत से थॉमस देख रहा होता है। इसके बाद गैंग के सभी लोग बाहर आते हैं और गैंग ने लगता है। तभी पीछे से थॉमस बंदूक से उन लोगों को शूट करने लगता है और एक एक करके गैंग के सभी लोगों को मार डालता है। थॉमस गैंग के लीडर को भी घायल कर देता है। यहाँ गैंग का लीडर गिड़गिड़ाते, बख्श दो और तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मेरी जान बचाकर मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और थॉमस उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है। अब यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ सभी लोग बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही कार पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचे, उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने लगता है। यहाँ सारा के टीम वाले भी ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी गोली की आवाज सुनकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब थॉमस भी जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। थॉमस के अंदर आते ही दरवाजा बंद होने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है, तभी थॉमस बाहर एक बड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी देखता है, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढक दिया होता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर थॉमस उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था और वो ज़ॉम्बी थॉमस को काफी गुस्से से देख रहा होता है। साथ ही थॉमस भी उस ज़ॉम्बी को काफी गुस्से से घूरने लगता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनकी आपस में पहले से दुश्मनी है। अब यहाँ दरवाजा बंद होने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ का चीफ है, वह सारा से पूछता है कि यह आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब थॉमस बताता है कि मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ और हर रोज
जहाँ पर भी मुझे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की वजह से मेरी वाइफ की जान चली गई और जब तक मैं अपनी वाइफ के कातिल ज़ॉम्बी को मार नहीं देता तब तक मैं ज़ॉम्बीज को मारता रहूंगा। ये सुनकर चीफ को थॉमस की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे आज रात यहीं पर गुजारने का इजाजत दे देता है। लेकिन चीफ के इस फैसले से इन्होंने हमारे 3 साथियों को मार दिया है और थॉमस यहाँ आकर हमारा खाना और बंदूकें चुराना चाहता है। एक रात भी गुजारना काफी मुश्किल है क्योंकि उन ज़ॉम्बीज को इनके ठिकाने का पता चल चुका है। यहाँ चीफ थॉमस से कहता है कि तुमने सारा की जान बचाई है और सारा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें की हैं। लिखने से पहले तुम्हें अपनी बंदूक हमें देनी होगी। नस बंदूक देने से इनकार कर देता है। उसका बेटा थॉमस से कहता है कि मेरे फादर के बातों का बुरा मत मानना, मेरा फादर कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वह यहाँ एक नए अनजान आदमी की वजह से सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि पहले ही ज़ॉम्बीज की वजह से मेरा एक भाई मारा गया है। यहाँ थॉमस चीफ के बेटे से कहता है कि बाहर मैंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखा है जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता है और सभी ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं। तब चीफ का बेटा कहता है कि वह ज़ॉम्बी सबका लीडर है और बहुत ही चालाक और ताकतवर है। सभी ज़ॉम्बी उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। उस ज़ॉम्बी लीडर ने यहाँ से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर लिया है और वह सभी वहीं उस होटल में रहते हैं। दिन के टाइम वह लोग सो जाते हैं और जब रात होती है तब वह लोग शिकार के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जल्द ही हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पहले इन लोगों को हमारे ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आने की वजह से उन ज़ॉम्बी को हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, इसलिए कल शाम होते ही वो लोग हम पर हमला करेंगे। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को एक सेल में बंद कर देता है और थॉमस सेल में सो जाता है। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।